हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मोलरता पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। यूपी बोर्ड परीक्षा में मोलरता पर ये दोनों प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे मोलरता है क्या। मोलरता सांद्रता मापने की एक यूनिट है जिसकी परिभाषा होती है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो मोलरता बराबर हो जाएगा, मोलरता की डिफिनेशन है विलेय की मोल किसमें, 1 लीटर विलयन में। तो ऊपर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये फार्मूला होता है कि 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को लिखते हैं कैपिटल एम से। अब विलेय का मोल, विलेय के लिए स्मॉल एन, विलाय के लिए कैपिटल एन, तो स्मॉल एन हो जाएगा। अब विलयन का आयतन बी से, तो मोलरता बराबर हो जाएगा एम बराबर एन बाई वी। इसको और लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, या बोल सकते हैं भार बटा अणुभार। तो हम विलेय के लिए स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम गुणे ये भी किस में है, आयतन लीटर में। मान लो लीटर ml में दिया हो तो 1000 से भाग करेंगे तो v बटे 1000। अब ये लीटर में बदल चुका है, अब 1000 भाग कर रहे हैं, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो मोलरता हमारा हो जाएगा, मोलरता m बराबर एन बाई वी या W बटे एम 1000 बटे वी। ये फार्मूला है। W बटे वी है विलेय का मोल, आयतन ml में था, 1000 से भाग के लीटर में हो गया। अगर आयतन लीटर में दिया हो तो इससे 1000 से भाग नहीं करेंगे। ये जो आपका आयतन दिया है किसमें दिया है, ml में, और इसको 1000 से भाग किए थे, ऊपर चला गया, किसमें बदल चुका है, लीटर में। क्योंकि हम जानते हैं जो मोलरता होती है ये होती है 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, एन बाई वी या W बटे एम गुणे 1000 बटे वी। अब देखिए पहला प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न इसको हल करेंगे। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड। जब हम भी यूपी बोर्ड का पेपर कोई हल करते हैं तो जो वैल्यू दी है पहले उसको लिखते हैं। यहाँ पर लिखने पर अधिकांश नंबर मिलता है, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन दे देंगे तो लगा देंगे तो अधिकांश नंबर कट सकता है। तो यूपी बोर्ड परीक्षा में अधिकतर नंबर लिखने पर है। तो इसमें जो पहले दिया है यानी गिवन दैट, क्या दिया है, सबसे पहले दिया है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, विलेय है, तो हम पहले विलेय की मात्रा लिखेंगे। तो विलेय की मात्रा यानी विलेय क्या है, सोडियम क्लोराइड, या लिख सकेंगे NaCl की मात्रा, सोडियम क्लोराइड की मात्रा। और हमेशा विलेय के लिए स्मॉल और विलाय के लिए कैपिटल लीटर का प्रयोग करते हैं। विलेय की मात्रा द्रव्यमान को लिखेंगे W बराबर 5.85 ग्राम। NaCl का द्रव्यमान हो गया NaCl का मोलर द्रव्यमान, या इसे बोलते हैं अणुभार, मोलर द्रव्यमान या मोलर मात्रा, इसको लिखेंगे यम से। विलेय ये भी है तो इसको स्मॉल यम। सोडियम क्लोराइड शुद्ध NaCl, Na का होता है 23 और Cl का भार होता है 35.5। इसको हम जोड़ेंगे 0.5 इधर, 5 3 8 3 2 5 58.5 ग्राम प्रति मोल, क्योंकि ये द्रव्यमान है मोलर द्रव्यमान। और क्या दिया है, विलयन का आयतन 200 ml विलयन में घुला है। तो जो विलयन का आयतन है, पूरे विलयन का आयतन कैपिटल B बराबर हो जाएगा 200 ml। देखिए यूपी बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं तो आपको लिखना मस्ट है। अगर डायरेक्ट इसको लगा देते हैं तो आपका अधिकांश नंबर कट जाएगा। हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या निकालना हमें, मोलरता। मोलरता बराबर होता है 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या। विलेय का मोल क्या है, W बाई एम गुणे 1000 बटे वी। अगर आयतन ml में है तो 1000 होगा, लीटर में है तो 1000 हट जाएगा।
W का मान कितना दिया, W का मान दिया है 5.85 बटे M का मान है 58.5 गुणे 1000। B का मान यहाँ पर ml में है, कितना ml है 200 ml, 200 पंचे 1000, 5.85 को 58.5 से भाग करेंगे आ जाएगा 10, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 5/10 और 5/10 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.5, 10 × 50 0.5। यहाँ ये आपका 0.5 आंसर आ जाएगा। आपको हल करते हुए लास्ट में उसका मात्रक जरूर लिखना है। अगर मात्रक नहीं लिखे तो यहाँ पर भी नंबर कट सकता है। जानते हैं मोलरता के लिए ऊपर है विलेय का मोल, नीचे है विलयन का आयतन। तो मोल का मात्रक यानी पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, आयतन का मात्रक लीटर, तो आएगा 0.5 मोल प्रति लीटर। देखिए अगला प्रश्न है, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। सेम चीज प्रश्न है, बस जहां सोडियम क्लोराइड था यहां पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। तो गिवन दैट यानी दूसरे प्रश्न में, यह आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा। सेम ऐसे प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड को लिखते हैं हम KCl। तो KCl की मात्रा या KCl का द्रव्यमान या KCl का भार, जो भी लिखें आप, जो मात्रा दी है वो आपका है W, और जो द्रव्यमान हम निकालते हैं वो M। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि W किसको लिखें और M किसे लिखें। तो जो भी वैल्यू ग्राम में दी हो, 5.85 ग्राम, 15 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, वो आपका हो जाएगा द्रव्यमान। क्या दिया है, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड का द्रव्यमान W बराबर कितने ग्राम, 15 ग्राम, तो इसे लिखेंगे 15 ग्राम। अगला है पोटेशियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान। तो हम इसके लिए लिख देंगे KCl का मोलर द्रव्यमान। पोटेशियम का भार 39 और Cl का भार 35.5, और दोनों को जोड़ेंगे तो 0.5 यहाँ आ जाएगा। 9 5 14, 3 3 6 7, 9 5 14, 14 के 4, 3 3 6 7, 74.5 ग्राम प्रति मोल, क्योंकि ये कौन सा द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान, इसको अणुभार भी बोलते हैं। विलयन का आयतन कितने लीटर, 1 लीटर जल में घोला गया है। तो यहाँ विलयन का आयतन पूरा हो जाएगा 1 लीटर। कितने लीटर, 1 लीटर। और 1 लीटर में कितने ml, क्योंकि हमें वैल्यू यहाँ पर किस में लिखनी है, ml में। जो हम फार्मूला पढ़े हैं वो किस में पढ़े हैं, ml में। तो हो जाएगा 1000 लीटर। क्या निकालना है, विलयन की मोलरता। हम जानते हैं विलयन की मोलरता होती है विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। W/M 1000 बटे V। वैल्यू पुट कर देंगे। W की वैल्यू जो है वो है 15 ग्राम। कितने ग्राम, 15 ग्राम बटे M की वैल्यू 74.5 गुणे 1000 बटे कितने ml, 1000 ml में 1000 से 1000 कट गया, ये बचा 15 बटे 74.5। ये दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 150 बटे 745, इसको 5 से विभाजित करेंगे, 5 3 15, 5 0 0 30, 5 का नम 5, 2 7 24, 5 चौक 20, 5 9 45। ये लगभग 150 के करीब है। 30 पंचे 150, ये लगभग आ जाएगा 1/5, 1/4.9 आएगा, यानी लगभग 1/5, और ये आ जाएगा 0.2। इसका मात्रक ना भूलें, विलेय के मोल का मात्रक मोल, आयतन का मात्रक लीटर, क्योंकि हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं किसमें निकाल रहे हैं, विलयन का आयतन लीटर में। तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर।